अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, पिछले क्लास में हमने चैप्टर उठाया, चैप्टर नंबर जो बुक के हवाले से है 9 और 10। चैप्टर का नाम है सर्कल्स के मतलब कुछ इंट्रोडक्शन दिया पिछले क्लास में। तो आज हम दिखाने जा रहे हैं एक्सरसाइज फर्स्ट और कुछ और यानी जो डिफिनेशंस इसमें सर्कल्स के हवाले से आएंगे तो वो भी। लास्ट में हमने कल बताया था आपको आर्क के 3 टाइप्स, माइनर आर्क, फिर मेजर आर्क और उसके बाद मैंने बोल दिया था ये सेमी सर्कल। माइनर आर्क मीन्स कंटिन्यूअस पार्ट, एनी कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ ए सर्कल। माइनर आर्क किस वक्त होगी माइनर? जब आर्क का डिग्री मेजर होगा, जो सेक्टर पे एंगल बनता है, सेंटर पे एंगल बनता है। आर्क के एंड पॉइंट जब हम ज्वाइन करते हैं सेंटर के साथ, जो एंगल बनेगा वहां पे, तो अगर उस आर्क का मेजर होगा, उस सेंटर एंगल का मेजर अगर होगा बिलो 180, आर्क इज कॉल्ड माइनर। इफ the degree measure of arc is greater than 180 and less than 360, then it is major arc, and when the degree measure of arc is equal to 180, then arc is semicircle। और अब यहाँ पे दिखाना चाहेंगे हम एक और चीज, वो ये है दिस इज अ सर्कल। अगर हम कार्ड ड्रा करते हैं एक सर्कल में, इट इज द कार्ड ए बी, that region, this region bounded by an arc and a chord। कल मैंने बोल दिया था एक और कि the region bounded by 2 radii and an arc, it is called a sector। और ये शेडेड पोर्शन ये सेक्टर है और ये अनशेडेड पोर्शन इट इज आल्सो एन सेक्टर, क्योंकि इसमें भी एक आर्क है और एक 2 रेडियस है। तो लेकिन यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि एक सर्कल में जब आप एक कार्ड ड्रा करते हैं, कार्ड में जब कार्ड और आर्क के दरमियान जो रीजन यहाँ पे बन जाता है, इसको बोलते हैं हम सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। और ये ऊपर वाला जो अनशेडेड पोर्शन, इट इज आल्सो ए सेगमेंट, लेकिन इसमें आर्क बड़ी है तो इट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट एंड दिस वन इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। तो व्हाट आर द अल्टरनेटिंग सेगमेंट्स? अल्टरनेटिव सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। अल्टरनेटिव सेगमेंट्स आर यानी माइनर सेगमेंट्स of a minor segment and major segment of a circle, they are called alternative segments। तो इसके बाद आपको यहाँ पे और कुछ पढ़ना होगा। तो हम एक्सरसाइज फर्स्ट पे आएंगे सीधे। एक्सरसाइज फर्स्ट जो है वो है, पहला क्वेश्चन जो है वो है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया, तो इस इंट्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए आप इन यानी क्वेश्चंस का आंसर खुद दे सकोगे। तो ये पहला क्वेश्चन जो है, फिल इन द ब्लैंक्स। द सेंटर, फर्स्ट पार्ट, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। इसके 2 ऑप्शन है, एक्सटीरियर और इंटीरियर। जो सर्कल का सेंटर होता है वो कहाँ पे आता है? इंटीरियर में आता है या एक्सटीरियर में? मैंने आपको कल समझाया कि जब सर्कल हम ड्रा करते हैं, ऑल द पॉइंट्स of the plane which lie inside the circle, they are called interior of the circle, and the points which lie outside the circle, they are called exterior of the circle। और जब हम सेंटर को देखते हैं, सेंटर लाई करता है inside the circle, तो therefore it is the interior। तो इसको पहले पार्ट को क्या आएगा? the center of a circle lies in dash of the circle। तो इसके 2 ऑप्शंस हैं, एक्सटीरियर ओब्लिक इंटीरियर। तो आप इसको क्या लिखोगे? इंटीरियर। पार्ट सेकंड, a point whose distance from the center of the circle is greater than its radius। तो जब आप देखना चाहेंगे, अगर आप कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट दोगे, इंटीरियर पॉइंट दोगे, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ सेंटर ओ, अगर इंटीरियर पॉइंट ए लेंगे तो इंटीरियर पॉइंट को अगर ज्वाइन करोगे सेंटर के साथ, जो लाइन सेगमेंट बनेगा इस वाली लाइन सेगमेंट की, यानी इंटीरियर पॉइंट की डिस्टेंस जो होती है सेंटर से वो कम होती है किससे? रेडियस से। लेकिन एक्सटीरियर पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है सेंटर से वो हमेशा होती है ग्रेटर देन रेडियस। और यहाँ पे देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड इज अ पॉइंट, a point है whose distance from the center of the circle is greater than its radius lies in। वो पॉइंट कहां पे होगा? जिसकी डिस्टेंस होगी सेंटर से ज्यादा रेडियस से, तो वो कहां पे लाई करेगा? सीधे
एक्सटीरियर में। तो इसको दो ऑप्शंस हैं, एक्सटीरियर ओब्लिक इंटीरियर, इसको दूसरे पार्ट को टिक दोगे एक्सटीरियर को। पार्ट नंबर थर्ड, द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ ए सर्कल, ये मैंने कल बता दिया कि एक सर्कल में इनफिनाइट नंबर ऑफ कार्ड्स आप ड्रा कर सकोगे, लेकिन कुछ कार्ड्स यहाँ पास होंगे सेंटर से, लेकिन कितने कार्ड्स पास होंगे सेंटर से? इनफिनाइट। लेकिन जो कार्ड पास होगी सेंटर से वो लॉन्गेस्ट होती है। तो इसलिए द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ ए सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल, इसको क्या लिखोगे? डायमीटर। इसको ऑप्शन देके नहीं है, इसको खुद लिखना होगा, चूज करना होगा। द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड व्हाट? It is called a diameter. Part number 4, an arc is a dash when its ends are the ends of the diameter. An arc is a dash when its ends are the ends of the diameter. यानी एक आर्क बनेगी जब आर्क के दो एंड पॉइंट्स बनेंगे, एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। तो आर्क को क्या नाम पड़ेगा? सेमी सर्कल। इसको लिखना सेमी सर्कल। जब आर्क के दो एंड पॉइंट्स, इस आर्क का एंड पॉइंट, इस आर्क का एंड पॉइंट, यही एंड पॉइंट्स हैं डायमीटर के एंड पॉइंट्स, तो ये आर्क बनेगी सेमी सर्कल और ये वाली भी बनेगी सेमी सर्कल। तो इसलिए पार्ट नंबर 4 को एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर, तो इसको लिखना एन आर्क इज अ सेमी सर्कल। पार्ट नंबर 5, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क। अभी मैंने बोल दिया था रीजन यानी इस सेगमेंट किसको बोलते हैं? द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड ए कार्ड। तो यहाँ पे यही है, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल, इसको क्या लिखोगे? कार्ड ऑफ द सर्कल, CHORD, कार्ड ऑफ द सर्कल। अब पार्ट नंबर 6 है, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। जब हम सर्कल किसी प्लेन पे ड्रा करते हैं तो प्लेन की जितने भी पॉइंट्स हैं वो कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? वो कितने हिस्सों में डिवाइड होते हैं? वो होते हैं 3 हिस्सों में। एक तो एक्सटीरियर, दूसरा है इनसाइड, और तीसरा जो है वो है खुद सर्कल इटसेल्फ। क्योंकि जितने भी पॉइंट्स प्लेन के हैं इनको हमने 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया। एक क्लास आया एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, दूसरा कलेक्शन आया इंटीरियर ऑफ द सर्कल, और एक और कलेक्शन जिनसे सर्कल बना। तो इसलिए ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। आप क्या लिखोगे? इन 3 पार्ट्स। कौन कौन सा पार्ट? इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड सर्कल इटसेल्फ। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। लाइन सेगमेंट joining the center to any point on the circle is a radius of the circle। so line segment is joined at center as point point से, यानी a line segment which joins any point, सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन जो करेगा सेंटर के साथ उसको क्या बोलते हैं? कल भी मैंने बोल दिया, दैट इज कॉल्ड रेडियस। तो इट इज ट्रू स्टेटमेंट। इसको यानी यहाँ पे रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको यानी यहाँ पे यानी ये गलत नहीं हमें लगा, ये इट इज करेक्ट। तो इसको रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। पार्ट 2, ए सर्कल हैज ओनली फिनिट नंबर ऑफ इक्वल कार्ड्स। ये कहता है कि एक सर्कल में हम कार्ड्स ड्रा कर सकेंगे उतने ही जितने हम काउंट कर सकेंगे। तो वो गलत बात है कि एक सर्कल में कितने कार्ड्स ड्रा होंगे? इनफिनाइट नंबर ऑफ कार्ड्स, क्योंकि सर्कल में कितने पॉइंट्स लाई करते हैं? इनफिनाइट पॉइंट्स। जब हम इनफिनाइट पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो वो बनेंगे यानी इनफिनाइट नंबर ऑफ कार्ड्स। तो इसको यानी रीजन क्या दोगे? फॉल्स। इसको फॉल्स लिखोगे तो इसको लिखोगे ए सर्कल हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ इक्वल कार्ड्स। ये है इसको यानी रीजन फॉर योर आंसर। तो अब पार्ट नंबर 3 है, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स। अगर सर्कल को 3 बराबर आर्क्स में डिवाइड हम करेंगे, अगर सर्कल को 3 आर्क्स में बराबर डिवाइड करेंगे, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, तो यहां पे 3 आर्क्स में डिवाइड करेंगे, जैसे इधर मैं समझाऊंगा। एक आर्क और ये आर्क और ये आर्क, अगर 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करेंगे तो फिर क्वेश्चन क्या है? एक और ये इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज ए मेजर आर्क। कहता है कि हर एक आर्क होगी मेजर। मैंने आपको पहले समझाया मेजर आर्क क्या होती है। मेजर आर्क का यानी सेंटर एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 180 लेस देन 360। अगर हम देखेंगे इन 3 एंगल्स का सम कितना बना? 360।
कितना बना 360। और आपको एक थ्योरम पढ़नी होगी इधर सर्कल में, इक्वल कार्ड्स सबटेंडस इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, वो मैं वहां पे मैं समझाऊंगा एक बार फिर ये कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ पे जो इक्वल कार्ड्स आएंगे, इक्वल ये 3 एंगल जो सेंटर पे बनेंगे वो तीनों इनका मेजर होगा हर एक का सेम, लेकिन कुल मिला के तीनों का मेजर कितना है 360। तो हर एक का मेजर क्या होगा डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 30। तो इस हर एक का मेजर, हर एक आर्क का डिग्री मेजर क्या होगा 120, इट इज बिलो 180। तो हर एक आर्क मेजर नहीं होगी बल्कि हर एक आर्क माइनर होगी। तो इसलिए इसको फारस लिखेंगे। तो आप इसको रीजन लिखोगे, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स देन ईच आर्क इज माइनर आर्क बिकॉज द डिग्री मेजर ऑफ ईच आर्क विल बी लेस देन 180। तो अब इसके बाद आएगा पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 4, a chord of a circle which is twice as long as its radius। वो कार्ड सर्कल की जो रेडियस का दुगनी होगी, जो रेडियस का ट्वाइस होगा, तो दैट इज कॉल्ड डायमीटर। तो इट इज ट्रू स्टेटमेंट। तो इसके बाद पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 इज सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कार्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि क्या कहता है कि सेक्टर इज द रीजन विच इज बाउंडेड बाय एंड कार्ड बाय एन आर्क एंड ए कार्ड। तो इस वाले रीजन को हम बोलते हैं सेगमेंट, नॉट सेक्टर। सेक्टर शिवन तथ रीजनस इजन बाउंड एज द्वयो रेडियस बे ऐसे आर्क से, इसलिए इसको लिखना फॉल्स, इसको लिखना रीजन। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द रेडियस एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। अब पार्ट नंबर 6 जो है, पार्ट नंबर 6 से ए सर्कल इज अ प्लेन फिगर। तो इट इज ट्रू, क्योंकि सर्कल हम प्लेन फिगर यानी प्लेन पे ही हम ड्रा करते हैं, तो इसलिए सर्कल इज अ प्लेन फिगर। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट की एज वेल एज इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर। तो अब इसके बाद मैं आज दिखाना चाहूंगा आपको हार्मोनिक। वो ये है, एक सर्कल है और एक कार्ड है, सेंटर ओ रेडियस आर। एक सर्कल लिया किसी भी सेंटर का और किसी भी रेडियस का, जितना बड़ा आप लोगे जितना स्मॉल लोगे आपकी मर्जी है। और सेंटर का नाम क्या लोगे, तो मैंने सेंटर का नाम ओ दिया और रेडियस लिया मैंने आर, और ए बी इज इट्स कार्ड। और अब हमको प्रूव करना है इधर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर है ओ। अगर यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, मानेंगे ओ सी इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड। हमें प्रूव क्या कर रहा है, बाइसेक्ट द कार्ड। ये जो ओ सी परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर ड्रा होगा सेंटर से, किस पे ड्रा होगा, कार्ड पे ड्रा होगा, किसी भी कार्ड पे, तो उस कार्ड को वो बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स वी हैव टू शो हियर AC should be equal to CB, or in other words you can say C should be the midpoint of AB। तो हमें प्रूव गिवन क्या है, OC is perpendicular on AB, और हमें प्रूव क्या करना है AC equal to CB। हम क्या लिखेंगे गिवन इसमें, a circle with center O and radius R। इसका मतलब कोई भी किसी भी साइज का सर्कल आप ले सकेंगे। सेंटर ए बी इज इट्स कार्ड एंड ओ सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। इसको क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा कि ये क्वेश्चन हमें करना है, आपको कैसे पता चलेगा हमें ये गिवन है और प्रूव क्या करना है। तो इसको क्वेश्चन क्या होगा, वहां पे पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा ये, तो आपको प्रूव होगा, वहां पे क्वेश्चन होगा ये, शो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड ऑलवेज बाइसेक्ट द कार्ड। शो दैट perpendicular drawn from the center to the chord of a circle always bisects the chord। ये क्वेश्चन होगा। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन में गिवन लिखा ए सर्कल विद सेंटर ओ। हमने कंसिडर किया एक सर्कल लिया जिसका सेंटर ओ है, और ए बी हमने इसकी एक कार्ड ली, और इस ए बी कार्ड पे हमने सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा गिवन कंडीशन के मुताबिक। अब हमें प्रूव क्या करना है कि C is the midpoint of AB, or OC bisects AB at C। To prove AC is equal to BC or CB।
कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे आप, ए इस कार्ड का एक एंड पॉइंट भी, ये भी इसके साथ ज्वाइन करोगे सेंटर के साथ, दूसरा एंड पॉइंट भी ज्वाइन करोगे सेंटर के साथ। तो कितने ट्रायंगल्स बनेंगे बेटे, शाबाश, 2 ट्रायंगल्स। ओ सी ए कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा राइट ट्रायंगल ओ सी बी। इन 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जैसे आपने चैप्टर नंबर 6 किया है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हाउ मेनी कंडीशंस यू नीड, 3 कंडीशंस। चाहे तीन साइड्स के बराबर होनी चाहिए, या 2 साइड्स और 1 एंगल, या दो एंगल और एक साइड, या राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो वी विल राइट हियर इन द कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ ए एंड ओ बी। प्रूव, यहां पे मैं लूंगा प्रूव इन ट्रायंगल OCA and OCB, OA equal to OB। Why? आप बता सकेंगे OA equal to OB, OA equal to OB, OA is the line segment which joins center to any point of the circle, that is radius. OB is the radius also of the same circle. OA equal to OB, radii of same circle, radii of same सर्कल, ये रीजन बनेगा इसका। और इसके बाद OC लिखेंगे, OC इक्वल टू OC, इट इज कॉमन साइड, कॉमन साइड। एक और चीज है, ये OA जो रेडियस है, इट इज द साइड अपोजिट टू 90, दैट मींस हाइपोटेन्यूज। साइड अपोजिट टू 90 दैट इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के बराबर साइड के बराबर है। एक और चीज है OCA, एंगल OCA इक्वल टू एंगल OCB बाय कंस्ट्रक्शन। ये गिवन ही है, कंस्ट्रक्शन में नहीं किया, ये गिवन है, क्योंकि each is 90, given each is 90 because OC is perpendicular. Therefore, in these 2 triangles, hypotenuse के बराबर, साइड के बराबर, राइट एंगल के बराबर, ट्राइंगल OCA is congruent triangle OCB by RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। इन इस क्राइटेरियन से ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, क्योंकि हमें 3 कंडीशंस मिले, हाइपोटेन्यूज के बराबर, साइड के बराबर, और परपेंडिकुलर ये 90 के बराबर एक एंगल, वो 90 है। देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो अगर इसको फोल्ड करेंगे, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के, तो ये AC किसके ऊपर आएगा, CB के बराबर। तो देयरफॉर AC इक्वल टू CB। हेंस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, क्योंकि AB बाइसेक्ट तो हुआ है, क्योंकि AC किसके बराबर आया, CB। तो इस तरीके से ये आपने प्रूव किया, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका रिवर्स भी हमें प्रूव करना होगा, कन्वर्स भी प्रूव करना होगा, कि वहां पे क्या होगा, वहां पे ये होगा कि यानी एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे हम सेंटर से, विच बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। हमें प्रूव करना होगा दैट लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड। अगर AC CB के बराबर होगा, क्या OC परपेंडिकुलर होगा, तो ये इसका कन्वर्स बनेगा, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में होगा। फिर हमारे